हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यस। तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको रीडिंग टाइम से मिल जाए। या कभी मुझे होता है ना, लेट हो जाता है, कभी हो जाता है, ऊपर नीचे भी टाइमिंग हो जाती है। वैसे मैं 10 बजे डालती हूँ रीडिंग, बट कभी कभी हो जाता है, तो फिर नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, और यस, लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, और बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सब चीज आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी जाती है, रेजोनेट कर जाती है। बट आप पर्सनल रीडिंग चाहें तो ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, 9105522155। ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाइए, क्रश पे फोकस कीजिएगा। मैं ना लव स्पेल करती हूँ, कैंडल स्पेल करती हूँ, तो आप चाहें अपने क्रश के मन में, हो सकता है आपके लिए फीलिंग्स हैं, नहीं है, या फीलिंग्स बढ़ाने के लिए भी, उनके मन में अफ्रेक्शन, अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ाने के लिए भी आप लव स्पेल बुक करा सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 8 ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, तो देखो, मुझे जो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, पहले जोडिक साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, 2 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर मुझे 8 नंबर और 18 नंबर आप लोगों के लिए या आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स कुछ रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब आपके क्रश की एनर्जीज की बात की जाए तो ये मतलब मुझे बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर। हाँ, ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने करियर से, अपने फाइनेंसेस से, मनी से, पैसों से ना, क्योंकि जो ये मुकाम चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मैं साफ साफ इनकी एनर्जी में देख रही हूं कि ये ना, ये अनसेटिस्फाइड जैसे दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कुछ तो अच्छा हो करियर में, कुछ तो ये कुछ ग्रो कर पाए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक लंबे समय से इंतजार को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है बस वेट ही कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो। कुछ भी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, कुछ खुशियां नहीं है लाइफ में, बस जी रहे हैं। मतलब ना प्यार है ना सुकून है। अब प्यार आप कहोगे कि नहीं दी, वो तो है किसी के साथ कमिटेड, वो तो मैरिड है, वो तो उसकी लाइफ में शायद कोई है, किसी को पसंद करता है या किसी को पसंद करती है, या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, बट प्यार नहीं है। ठीक है, प्यार की कमी है। इंसान तभी अकेला होता है जब उसके जीवन में प्यार नहीं होता है, क्योंकि मुझे ये बहुत अकेले से दिख रहा है। ठीक है, अब भले ही किसी के साथ हो ना हो, किसी का होना नहीं होना बराबर ही दिख रहा है यहाँ पर। तो भाई, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप दोनों सोलमेट्स हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, और काफी एक दूसरे के जैसे हो आप लोग। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। इंडिपेंडेंट हो, आप भी हो सकता है किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, अपने थॉट्स आपके डिफरेंट होते हैं, अपने हिसाब से चीजों को करते हो या करना चाहते हो, और ऐसे में इनकी एनर्जी भी है।
आप भी काफी, आप दोनों का पेयर ना बहुत अच्छा दिख रहा है। आप भी ब्यूटीफुल हो, या फिर अगर आप मेल हो तो हैंडसम हो। ये ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, कुछ ऐसे चांसेस भी दिख रहे हैं। एक किंग की पर्सनालिटी इनकी दिख रही है, और आपकी एज अ क्वीन, या फिर आपकी क्वीन हो सकती है, इनकी किंग हो सकती है, जो भी हो आप, मेल फीमेल, ठीक है। तो बेसिकली बने तो एक दूसरे के लिए हो। हार्ड वर्क थोड़ा सा रहा है आपकी लाइफ में भी, इनकी लाइफ में भी, बट कॉन्फिडेंट हो कि करना है, ठीक है। ये भी कॉन्फिडेंट है, कुछ करना है। और बात रही लव की, प्यार की, तो यहाँ पर मुझे लव प्यार तो इनकी लाइफ में दिख ही नहीं रहा है। बहुत अकेले से दिख रहे हैं, बहुत अकेलापन सा दिख रहा है, बहुत मायूस से दिख रहे हैं। बस सोचते जाते हैं। आपको लेकर क्या थॉट्स हैं ना, आपको जानना होगा कि अब आपको लेकर क्या थॉट्स हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए, आपको एक स्टार की तरह ये देखते हैं, जहां पर आप चमकते हो, शाइन करते हो। होता है ना कि एक स्टार की तरह, अगर सपोज कोई स्टार, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी एक्टर पसंद है, एक हीरो पसंद है, सपोज सलमान खान आपको पसंद है, या फिर एक एक्ट्रेस आपको पसंद है, सपोज कैटरीना कैफ आपको पसंद है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब पसंद हो ना, जो भी पसंद है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। अब क्या है, आप उनको पसंद तो करते हो, हाय कितनी अच्छी, कितना अच्छा है, पर आपको पता है कि उनके साथ आप कनेक्शन में, रिश्ते में आ पाओगे नहीं ना। आप उनके साथ कभी भी, मतलब आपको पसंद है, आप उनको देख के हाँ अच्छे है, मतलब हो सकता है फॉलो करते हो या पसंद करते हो, बट ऐसा थोड़ी है कि आप उनके साथ कभी रिलेशनशिप में आ जाओगे। तो यही आपके क्रश को भी लगता है कि आप इन्हें पसंद हो, आपके साथ लेकिन दूरियां हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत रुकावटें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। आप पसंद हो, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओगे, कनेक्शन में आ जाओगे, एक दूसरे के लिए हो जाओगे, एक हो जाओगे। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, ऐसा होगा जरूरी थोड़ी है ना। बस इतना है कि आप इनको पसंद करते हो और ये आपको पसंद करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा, मतलब उनको नहीं पता कि आप करते हो नहीं करते हो पसंद, बट हाँ यहाँ पर इनको ये है, लगता है कि आप चमकते हुए एक सितारे की तरह हो, एक चमकते हुए ऐसा हो, मतलब बहुत पॉजिटिव वे में आपको देखते हैं। बट कनेक्शन बहुत होपलेस है, इस चीज को लेकर ये बहुत होपलेस है कि कभी कनेक्शन हो सकता है आपके साथ, कभी रिलेशनशिप हो सकता है आपके साथ, कहाँ पॉसिबल है, नहीं होगा, कहाँ होगा। तो ये सब भी आपके क्रश के माइंड में चलता है, पर हाँ आपको पसंद करते हैं। इच्छा है, मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर एक सोलमेट एनर्जी है, काफी आप इनको अट्रैक्ट करते हो, आपकी तरफ पैशनेट हैं, बट ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। कहाँ होगा वो, उसकी लाइफ में तो कोई ना कोई होगा, वो तो इतनी अच्छी, आप मुझे थोड़ा भाव देगी या मुझे थोड़ी भाव देगा। तो ये सब इनके माइंड में चलता है यहाँ पर। यस, उनको ऐसा लगता है कि आपको पाना इम्पॉसिबल है। हाँ अट्रैक्शन है, पैशन है, फीलिंग्स हैं, बट पाना इम्पॉसिबल है। आप कहाँ और ये कहाँ, इनको ऐसा लगता है दूरियां बहुत है, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी एक एक करके कार्ड्स को देखते हैं, ताकि और अच्छे से एनर्जीज पता चले। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर, तो हो सकता है कि यहाँ पर ईगो आपको दिखता है इनके अंदर, ईगोस्टिक ये है, या ईगो आप देख पाते हो, या आपको ऐसा लगता है ईगोस्टिक है, बट ये ईगोस्टिक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब नहीं बताते दिल की बात, या नहीं बताएंगे, या शायद इनके दिल में आपके लिए कुछ है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने एम को लेकर, अपने करियर को लेकर, या फिर किसी ना किसी काम को लेकर, अपने काम में ज्यादा फोकस दिख रहे हैं। फैमिली में भी कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो इसीलिए आपको लगता है कि ये इग्नोर कर रहे हैं, या उतना प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, उतना फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बट फीलिंग्स तो हैं, ठीक है, फीलिंग्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है इनके माइंड में ना, ड्रीमिंग चलते हुए, कंफ्यूज होते हुए, मतलब इनको ऐसा लगता है कि शायद जो ये कर रहे हैं एक रिस्क ले रहे हैं, चाहे किसी भी चीज में हो,
अगर ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, वो भी तो एक रिस्क ही है। या फिर कहीं कुछ काम करना चाहते हैं, किसी में हाथ डालना चाहते हैं, वहां पर एक रिस्क है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हाँ रिस्क है, रिस्क से भरी हुई लाइफ है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ चीजें कभी होंगी नहीं होंगी, या अपसेट से दिख रहे हैं कि अपसेट ऐसे ही रहेगा सब कुछ तो हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं है, जो चाहते हैं वो कभी मिलता नहीं है। तो एक सैडनेस मुझे दिख रही है इनकी एनर्जी में। लोग बहुत खुश हैं, इनको ऐसा लगता है इनके आसपास लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छा करियर भी है, खुश हैं, और ये तो बस परेशान ही परेशान है, सोचते जा रहे हैं, कुछ भी चीजें हो नहीं रही हैं इनके, मतलब कंफ्यूज हैं, कुछ भी चीजें नहीं हो रही है इनके हिसाब से, नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं कि लाइफ क्या लेके जाएगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेसिकली देखो, आपको इतना नहीं बताना, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि फीलिंग्स है तो दिखाते नहीं, शो नहीं करते, बताते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़ा सा डिफरेंट इनका बिहेवियर लगता है, ईगो लगता है, तो ऐसा है नहीं। यहाँ पर फीलिंग्स इमोशंस हैं, बट उस हिसाब से प्रिटेंड नहीं करते, क्योंकि इनका सारा ही फोकस, सब कुछ ही इनका अभी माइंड ना मुझे काम पे लगा हुआ, या फिर करियर को लेकर अनसेटिस्फाइड, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली वाले कंपेयर करते हैं इनको किसी और से, कंपैरिजन होता है, तो वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि इमोशनल बहुत है, आपको लेकर इमोशंस बहुत है, ठीक है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट कभी बताते नहीं, वो बात अलग है, दिखाते नहीं, जताते नहीं, पर फीलिंग्स इमोशंस हैं। ये आपको ना, आप दोनों को, हो सकता है आप दोनों के बीच में, यहाँ पर मुझे कुछ द हाई प्रिस्टिस का कार्ड से दिख रहा है कि कुछ डिफरेंसेस भी होने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, लॉन्ग डिस्टेंस, या कुछ ना कुछ, ये आपके बॉस है, आप इनके बॉस हो, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चांसेस भी दिख रहे हैं जहां पर ये, या फिर सेम जेंडर भी हो सकता है, ठीक है, बट इनको ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल, मे बी एक किसी और के साथ है ऑलरेडी मैरिड, या फिर आप हो, तो ये चांसेस भी दिख रहे हैं जहां पर इनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, मतलब ये तो बस इनके थॉट्स है, आप पसंद हो तो हो बस, बाकी आगे कुछ नहीं होने वाला, आगे कुछ नहीं होगा। तो बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? बट आपकी तरफ ना, हाँ फीलिंग्स है, इमोशंस है, बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है जो ये आपके लिए फील करते हैं, बट उस हिसाब से प्रिटेंड नहीं करना, शो नहीं करना, दिखाना नहीं दिख रहा है, उस हिसाब से नहीं दिखाते, उस हिसाब से नहीं जताते, बताते नहीं है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो बैलेंस कहीं ना कहीं नहीं है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, आपके लिए फीलिंग्स, मतलब आपके साथ रहना चाहते हैं, आप देखो कनेक्शन में, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ कंपैटिबिलिटी फील करना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है कि बस थॉट्स में ही है, ये तो चाहते ही चाहते हैं, पर हमेशा जो भी इन्होंने चाहा उसका उल्टा ही हुआ, जो इन्होंने सोचा उसका बिल्कुल डिफरेंट हुआ है। मे बी यहाँ पर भी पता नहीं चीजें होंगी नहीं होंगी, बहुत मल्टीपल थॉट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर जो भी है लाइफ को बेहतर तो करना है भाई, बहुत हो गया, बहुत ऐसे परेशानी में रह लिए, बहुत डिप्रेस्ड रह गए, बहुत डिस्टर्ब रह गए, पर अब नहीं, अब आगे तो बढ़ना है, अब चीजों को बेहतर तो करना है, ठीक है। तो एक एक न्यू बिगनिंग इनको करनी है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है लाइफ में, फिर आपको भी अप्रोच करना है, ठीक है, आप हाँ या नहीं तो कहोगे ज्यादा से ज्यादा ना, तो करना है, इनको करना है, अप्रोच करना है। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बर्डन हो सकता है, प्रॉब्लम्स दिख रही है यहाँ पर, है जिसको लेकर ये बस रिग्रेट ही करते रहते हैं, हो सकता है किसी और के साथ कनेक्टेड है, खुश नहीं है, बस रेट सा दिख रहा है, ठीक है, कि जहां पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं, परेशान हैं, या फिर हो सकता है खाली ये किसी और के साथ कनेक्टेड हुए, या फिर शादी कर ली, इससे अच्छा आप इनको पहले मिल जाते, कुछ ऐसा फील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
बेसिकली आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, या फिर हो सकता है ये रिश्ता, या फिर आप इनको बहुत पहले से जानते हो, या ये आपको बहुत पहले से जानते हैं। ये कुछ एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो बेसिकली जो भी है, सुकून मतलब आप, खुशी मतलब आप, ऐसा फील होता है, जरूर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे फोन नंबर, यहाँ पर मुझे 7, ठीक है, 14, 6, 10, 18 मैं आपको बता चुकी हूँ, पता नहीं बताया नहीं बताया, बट हाँ। तो ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं गाइस। 2 नंबर भी है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। तुला राशि हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पर मुझे कुंभ राशि और यानी कि एक्वेरियस और एरीज यानी कि मेष राशि स्ट्रांगली दिख रही है। वैसे ऑल जोटिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी का इस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों की क्रश की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।